हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑफ द टॉपिक्स। आई एम अपलोडिंग टुडे टॉपिक ऑफ ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जेंडर का जो टॉपिक है, नाउन का, जेंडर का, नाउन का, नंबर का, वो भी स्टूडेंट्स मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज एज यू नो, सो आप अटेंड करें ऑनलाइन क्लासेस। एंड ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ स्टूडेंट्स, वो तो ड्यूटी है आपकी कि आपको अटेंड करनी है। साथ ही साथ जो एक बात है कि जो भी आपका कोर्स है लिटरेचर का, और जो भी ग्रामर के टॉपिक्स मैं रोज़ स्टूडेंट्स के साथ कवर करूँगी, उसकी भी मैं कोशिश करूँ कि वीडियो बना के टाइमली आपको जो सेंड करती रहूँ, जिससे कि आप उसको वॉच कर पाएँ और आपका जो है एक तरीके से नुकसान ना हो। बट इट्स योर ड्यूटी टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एंड आई जस्ट विश एंड आई होप, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ और आज भी यही बोलूँगी कि मार्क्स एक तरफ है, मार्क्स वैल्यू रखते हैं, इतनी ही रखते जितनी नॉलेज रखती है। तो आपको तभी मैं बोल सकती हूँ कि आप एक परफेक्ट तरीके से इंग्लिश बोल रहे हो जब आप बोलना अच्छे से आ जाए आपको। 24 आवर्स आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हो, नेटिव लाइक स्पीकर्स की तरह आपकी नॉलेज है, आपकी वोकेबलरी है, आपका टैलेंट है, आपका स्किल है, तभी एक्चुअली में आप विनर हो। नहीं तो बहुत मेहनत करनी है। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं। एक तो होते हैं कि मतलब जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया। और कुछ होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट पे यानी कि डिफरेंस पे आधारित होते हैं, जैसे कि एंटीथीसिस और एपिग्राम हो गया। कुछ होते हैं जो संबंध दिखाते हैं एक दूसरे का आपस में, जैसे कि मेटोनिमी और सिनेक्डॉट हो गया। और कुछ होते हैं जो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स। स्टूडेंट्स, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए वीडियो मैंने डाली है, फिगर्स ऑफ स्पीच। एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। बहुत जनरल टॉपिक होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो प्रॉब्लम ना हो। हायर क्लासेस में 9th में तो आना ही चाहिए। सो अभी मैंने अपलोड कर दिया है, सो आप लोग प्लीज़ ज़रा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मैडम ने कौन सा वीडियो बना दिया फिगर्स ऑफ स्पीच। कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुत जनरल टॉपिक है, आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, चैट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा है सिमली। सिमली के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो अलग अलग तरीके के हैं, पर जिनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है। जैसे कि शी इज़ ब्यूटिफुल एज अ रोज़, वो रोज़ की तरह सुंदर है। तो यहाँ पे शी, लड़की जो फीमेल है, और रोज़ दोनों अलग अलग हैं, पर उनके पॉइंट, बीच में कॉमन पॉइंट है, वो है ब्यूटी। ठीक है, तो ये वो सिमली होती है। और उसके बाद हमारा होता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर के अंदर ये होता है कि मतलब उस चीज़ के अंदर ना मतलब पूरी क्वालिटीज़ दिखाई होती हैं। मतलब एक इम्प्लाइड सिमली होती है, ये उस चीज़ के अंदर पूरी की पूरी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो किसी सब्सटेंस की दिखाई होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ लाइक अ लायन, तो वो सिमली होगी कि मैं कंपेयर कर रही हूँ। बट अगर मैं बोलती हूँ कि ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, तो मैंने एक तरीके से जो क्वालिटी है वो उसके अंदर ही डाल दी है, तो वो हमारा हो जाता है मेटाफर। उसके बाद हमारा था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, ऐसे उनको दिखाते हैं जिसमें जान है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, यानी कि लाफ्टर ने उसकी दोनों साइड्स को पकड़ा हुआ था। हमें भी पता है कि हंसी नहीं पकड़ सकती है, पर यहाँ पे लाफ्टर को हमने एक पर्सन का रूप दे दिया है। फोर्थ हमारा होता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, हम डायरेक्टली किसी डेड इंसान को, या कोई उपस्थित नहीं है, या मतलब किसी चीज़ को हमने पर्सोनिफाई कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम बुला रहे हैं। जैसे कि मिल्टन, एक्सक्लेमेशन का साइन, यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, तुम इस टाइम पे जिंदा होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं बुला रही हूँ किसी को जो डेड है इंसान, तो वो एपोस्ट्रॉफी होता है। उसके बाद हाइपरबोल होता है। हाइपरबोल का मतलब एक स्टेटमेंट को ना बड़ी दया की दृष्टि दे दी जाती है, उसके अंदर चेंजेस करके। जैसे कि वाई मैन इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ यू। हे इंसान, अगर सारे के सारे रिवर खाली सूख जाते तो मैं उनको भर देता अपने टीयर्स के साथ। मतलब वो एक ओवर स्टेटमेंट दी जाती है, एक ना एम्फेटिक जिसे कहते हैं कि एम्फेसिस थोड़ा सा डाल दिया जाता है। उसके बाद है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का क्या मतलब होता है, एक ना ऐसी चीज़ को जिसको हम डिसएग्री करते हैं, जिसको हम ज़्यादा पसंद नहीं करते बोलना, उसको एग्रीबल तरीके से हम बोल देते हैं। जैसे कि ही हैज़ फॉलन अस्लीप, यानी कि वो मर गया है, तो हम ही इज़ डेड कहने की बजाय हम बोल देते हैं ही हैज़ फॉलन अस्लीप। उसके बाद एंटीथीसिस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑपोजिशन बताते हैं वर्ड्स का, एक ही सेंटेंस के अंदर ऑपोजिशन होता है। जैसे कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, मैन सोचता है, ईश्वर जी करते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट
के अंदर ऑपोजिट चीज़ों को हमने डाल दिया है। उसके बाद हमारा होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक स्पेशल फॉर्म का एंटीथेसिस होता है। इसके अंदर ना एक ही चीज़ की अलग अलग क्वालिटीज़ हम डाल देते हैं, जैसे कि हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। उसके बाद होता है हमारा एपिग्राम। एपिग्राम में क्या होता है कि हम एक ऐसे आइडियाज बताते हैं जो मतलब एक सरप्राइज एक्साइटमेंट, सरप्राइज जो है एक्साइट करते हैं, जैसे कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी कि जो बच्चा है वो पिता है किसका, मैन का। फिर हमारा आयरनी होती है। आयरनी का मतलब होता है आप क्या बोलना, आप जो बोलना चाहते हो, ठीक है, उससे अलग आपका मतलब होता है। जैसे कि नो डाउट यू आर द पीपल, यानी कि नो डाउट कि तुम लोग हो और विजडम तुम्हारे साथ ही मरेगा, एंड विजडम शैल डाई विद यू। फिर होता है पन। पन के अंदर क्या होता है कि मतलब ना एक ऐसी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ना एक हंसी वाला इफेक्ट आए। जैसे कि एक सेंटेंस में बोलती हूँ, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। क्या ज़िंदगी वाकई में जीने लायक है, वो लीवर पे डिपेंड करता है। तो एक तरीके से हास्यप्रद चीज़ हम कर देते हैं। फिर होता है मेटोनिमी। मेटोनिमी में चेंज कर देते हैं हम नेम को। एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग। मतलब एक नेम हो जाता है किसी चीज़ का। जैसे कि हम कहते हैं कि जजेस को, जजेस का समूह होता है उसका बेंच कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा को हम हाउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा सिनेडॉच। सिनेडॉच क्या होता है, एक पूरे जिसे कहते हैं कि एक पूरा एक थोड़ा सा भाग दिखाता है होल के बारे में, या एक होल जो पूरी चीज़ को पूरा जो करता है उसको मतलब एक जो मतलब एक अंदेशा, एक पार्ट का जो रूप दिखाता है, उसके लिए हम एक सेंटेंस वर्ड कर देते हैं। जैसे ऑल हैंड्स टू द पंप्स। यहाँ पे हम कहते हैं ऑल हैंड्स टू द पंप्स का मतलब ये कि जो क्रू है ना पूरे का पूरा पंप्स को काम करने में जुट जाए। फिर एक हमारा होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपर वर्ड से हम ट्रांसफर कर देते हैं एपिथेट को दूसरे से जो उससे क्लोजली एसोसिएट होते हैं। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब रात और सोने का तो ताल्लुक है, तो हमने स्लीपलेस को नाइट के साथ एसोसिएट कर दिया। फिर एक होता है लिटॉट्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक हम ना एक जिसे कहते हैं रजामंदी की चीज़ हम कन्वे करते हैं बाय निगेशन ऑफ द ऑपोजिट, मतलब जो भी बोला उसको नकारते हुए। जैसे कि आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। नो मीन लगा दिया यानी कि एक नेगेशन कर दिया। इसका इफेक्ट क्या है कि मतलब मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रेटेड सिटी का वासी हूँ। फिर एक होता है इंटेरोगेशन। इसके में आप क्वेश्चन पूछते हो आंसर के लिए नहीं, बट उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूँ। उसके बाद एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म को ज़्यादा टेंशन यूज़ करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बड़ा पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हाय जो इंसान है वो क्या पीस ऑफ वर्क है, और एक्सक्लेमेशन का साइन एंड में होता है। क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स का मतलब होता है लेडर, एक सीढ़ी। इसके अंदर क्या होता है कि सीरीज ऑफ आइडियाज़ जो होते हैं इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में प्लेस होते हैं, जैसे कि सिंपल, फिर इरेक्ट, फिर सीवियर, मतलब इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में वो होते हैं, ठीक है। और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, सबसे पहले डिसेंडिंग फ्रॉम डिसेंट होता है, सबसे अच्छे से नीचे की ओर, ठीक है, सबसे अच्छे से नीचे की ओर। इसे सटायर के लिए, कटाक्ष के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हियर यू ग्रेट एना होम थ्रू रेम्स ओबे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने वीडियो डाला है, बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन का जेंडर और नाउन का प्लूरल भी कवर कर दूंगी, और जो भी टॉपिक्स मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे लिटरेचर के हो, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी वीडियोज़ बना के आपके लिए डालूँ, और आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ स्टडी एंड वर्क हार्ड। बाय एवरीबॉडी।